हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। सो अभी है इवनिंग का टाइम एंड मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में एंड मैं कर रही हूँ कुछ डिनर की प्रिपरेशंस। एंड उससे पहले मेरे को बनाना है अपने पिजन पेट्स के लिए 2 पराठे, जिसको फिर मैं क्रश कर कर बिटिया को दूंगी। आज उसने मुझसे बोला कि मम्मा 2 पराठे बना दो पहले पिजन बेबीज़ के लिए, एंड उसके बाद फिर आप अपनी डिनर की प्रिपरेशंस कर लेना। आज बहुत टाइम के बाद उसने मुझसे बोला है, अदरवाइज़ तो मैंने बताया था ना कि पहले तो 3 साढ़े 3 साल तक मैंने एक रूम में अपने पिजन्स रखे हुए थे, मैं उनकी सेवा करती थी। बट अभी सिंस 1 ईयर हो गया, सिंस लास्ट जनवरी अब हम लोगों ने रूफ़ पर उनके लिए घर बनवा दिया है। तो बच्चे ही मेरे अपने आप उनका देखते हैं, करते हैं। सुबह दोपहर शाम का और रात का खाना बच्चे ही उनको देकर आते हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद बिटिया ने मुझसे बोला, मम्मा 2 पराठे बना दो पिजन बेबीज़ के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो थोड़ा सा नीडेड फ्लोर रखा था, तो बस अभी मैं पराठे बना रही हूँ बेबीज़ के लिए। एंड मैंने रख लिया है अपना कास्ट आयरन का तवा। अब देखिए, जो कास्ट आयरन का मेरा तवा था, ये मैंने पहले देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने इसको मंगाया था ना, तो मेड ने पता नहीं इसे किस तरह से हैंडल किया कि थोड़ा सा ना इसमें तराड़ आ गई थी। तो मैंने ये सोचा कि इसकी एक प्रॉपर प्लेस बनाती हूँ जहाँ इसे रखा जाएगा ये, क्योंकि इसे हम ढंग से स्टोर करना है, थोड़ा सा सेंसिटिव है। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की ड्राई वेज, जो कि मेरी बिटिया की फेवरेट है। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में पिज़्ज़ा बनाया था, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो बस बिटिया बोली कि कभी कुछ ऐसा भी बना लिया करो जो मुझे पसंद है। तो मैंने सोचा ठीक है, बताओ क्या बनाऊँ, मैं डिनर में बना दूँगी तुम्हारे लिए तुम्हारी कोई भी फेवरेट चीज़। तो फिर बोली कि आपको कुछ नहीं पता मेरे को क्या क्या पसंद है। मैंने कहा क्यों नहीं पता, मुझे पता है। तो मैंने मेथी ली हुई थी, तो उसको आलू मेथी की ड्राई वेज बनाकर, जो हम उसके स्टफ़ ब्राउन्स बनाते हैं यानी स्टफ़ पराठे बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट, मैं 1 घंटा लगता है अराउंड, मैंने कहा मैं मेथी साफ़ कर लेती हूँ एंड आज मैं तुम्हारे लिए आलू मेथी के स्टफ़ पराठे बना दूँगी। तो बस अभी फिर वो खुश हो गई थी इस बात से कि मेरे लिए मम्मी कुछ मेहनत करके बना रही हैं। तो बस इसलिए उसने मुझे बोला कि अब 2 पराठे पहले पिजन बेबीज़ के लिए बना दो, क्योंकि हम एक्चुअली क्या करते हैं, पिजन्स को ना पराठे वगैरह बनाकर और उनको मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर कर दे देते हैं, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। ऑल दो हमने उनके लिए जो ड्राई फूड होता है ना पिजन्स का, वो भी मंगा रखा है, पूरा कट्टा मंगाया हुआ है। एक वो 6 महीने आराम से चलता है हमारा। तो लेकिन थोड़ा सा ये वो टेस्ट उनको ज़्यादा आता है इसमें, तो इसलिए बस मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट बना देती हूँ। आज बिटिया ने बहुत टाइम में मुझसे बोला है, तो बस पहले तो मैं ही करती थी इनकी सेवा, और फिर रैबिट्स आए, उनकी भी करी 1 साल। उसके बाद फिर जब से मुझे थोड़ा सा डॉग सेवा में मैं इंडल्ज्ड हो गई, तो थोड़ा सा मेरे को इतना मन लग गया ब्राइडी और उसकी पूरी फैमिली के साथ, कि 2 महीने में मुझे ऐसा लगा कि मैं इनकी तरफ थोड़ा मेरा झुकाव ज़्यादा हो गया है। एंड फिर दिसंबर जनवरी इनकी सेवा करी थी कि फ़ेब में तो फिर मैंने गुली को रख भी लिया था। तो इस फ़ेब को 8 फ़ेब को गुली को पूरा 1 ईयर हो चुका मेरे घर में आए हुए। तो मैंने सोचा था इसका बहुत अच्छे से हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट मेरी हेल्थ, मैंने बताया था ना अपने आलिया ब्लॉग्स में, मेरी हेल्थ 15-16 डेज़ हो गए ठीक नहीं चल रही है। ऑल्दो वीकनेस तो अब भी है बॉडी में, बस ये कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तो सारे काम मैं कर रही हूँ। अभी देखिए, मैं आरओ का वाटर फिल कर कर बॉटल में बिटिया को दे रही हूँ। एक्चुअली आयरनिंग वाटर यूज़ करती हूँ मैं जब भी आयरन करती हूँ अपने क्लोथ्स। तो जब वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने स्टडी किया था कि इन केस आप आयरनिंग वाटर नहीं मंगा रहे हैं, मींस मार्केट से, तो आप आरओ का वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज एन आयरनिंग वाटर इन द स्टीम आयरन। तो वो भी इक्विवेलेंट होता है उसके आयरनिंग वाटर के। तो बस जब से मैंने एक बार मंगाया था आयरनिंग वाटर, वो ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद से हम लोग आरओ का ही फिल कर लेते हैं। तो बस बिटिया अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म खुद से आयरन कर रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप स्टीम आयरन को ऐसे यूज़ मत किया करो, स्टीम आयरन के अंदर आपको आयरनिंग वाटर पहले
पोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके कपड़े जल जाएंगे। एंड उसने मेरी बात नहीं मानी एंड थोड़ा सा एक स्पॉट सा आ गया उसकी ड्रेस पर। तो बस अब थोड़ा सा सुन रही है, एक बार नुकसान करने के बाद अब सुन रही है। तो अब फिर मैंने उसको दिया आरओ का वाटर, अब थोड़ा सा वो पोर करेगी एंड फिर अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म वो आयरन कर कर रखेगी, क्योंकि थोड़ा सा उसको भी रियलाइज़ हुआ है कि मम्मा की इस बार ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, 15-16 दिन हो गए। और तो इसलिए थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटी छोटी चीज़ों की उसने ली है, जैसे अपनी यूनिफॉर्म आयरन कर देती है। अगर लाइक मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं भी कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी वो कर रही थी एंड मैं उसके लिए फ़ेवरेट जिस दिन भी कुछ उसके मन का कर लेती हूँ या उसके लिए कुछ फ़ेवरेट उसका कुक कर लेती हूँ तो थोड़ा उस दिन मेरा कहना मानती है। तो बस अभी मैंने घंटा भर लगा कर मेथी साफ़ करी, तो रूम में ही बैठ कर ली थी, क्योंकि फिर एक्सर्शन हो जाता है इतनी देर खड़े खड़े। एंड अभी मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी हम कोई भी ग्रीन वेजीज़ वगैरह सॉर्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उनको हमें खूब अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमने इसकी ड्राई वेज बना ली और अच्छे से क्लीन नहीं करी इसको, तो फिर मुंह में किरकिर आती है। तो बस कम से कम 3 से 4 बार भगोने के अंदर पानी लेकर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मतलब मिनिमम 3-4 बार आपको क्लीन करनी ही करनी है। तो एक तरफ मैंने पराठे बना रही हूँ, एक तरफ मेथी थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, फिर थोड़े से आलू चॉप कर लूँगी इसके अंदर एंड बस फिर बनाती हूँ आलू मेथी ड्राई वेज। तो आज एक सिंपल सी रेसिपी जो कि आलू मेथी ड्राई वेज की है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ, जो मैं मतलब कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है रेसिपी वैसे तो, लेकिन बस मेन बात ये थी कि चाहे कोई भी रेसिपी कितनी भी सिंपल हो, बट हर जने की लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट होती हैं। जितना ज़्यादा शौक़ बिटिया को है आलू मेथी ड्राई वेज ब्राउन्स का पराठे खाने का, उतना मतलब इतना ज़्यादा किसी को नहीं है। तो बेसिकली मैं उसकी ही पसंद का ध्यान रख कर बना रही हूँ आज। एंड अब जैसे हम ये मेथी वगैरह क्लीन करते हैं, बथुआ हो गया, बथुआ क्लीन करते हैं, इसमें कितना, अब देखिए हैंड्स में थोड़ा सा नसों में पता नहीं क्या हो गया, कभी भी ऐसी फीलिंग होती है जैसे पेन हो रहा है या हाथ अकड़ गया, ऐसा हो रहा है। तो ये सब वीकनेस की वजह से ही हो रहा है मेरे को, जो लाइक इस बार बॉडी में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई। तो मैंने अपनी थोड़ा डाइट वगैरह भी मैंने बताया था कि मैं डाइट करती हूँ, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। मैं बिल्कुल प्रॉपर सब चीज़ें जैसे बन रहा है बिल्कुल वैसा खा रही हूँ। मैं कुछ डाइटिंग वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि अगर हमें इनर वीकनेस बॉडी में आ जाए और हम अपने ही बॉडी का ना कर पाएँ तो फिर तो हम बिल्कुल ही बेकार हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो बन रहा है मैं सब चीज़ें कोशिश कर रही हूँ, खा रही हूँ। जैसे अब 9-10 साल हो गए थे मैंने पराठे खाने तो बिल्कुल छोड़ दिए थे। मैं चपातीज़ ही खाती थी, बिल्कुल फुल्के जिसे कहते हैं गर्म चपाती, वही खाती थी। उस पर भी मैं घी नहीं लगाती थी एंड मीठा भी मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें लेनी शुरू करी हैं, क्योंकि बॉडी में मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, जिसकी वजह से कभी भी हैंड्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, नसों में दुखन होने लग जाती है। एंड दवाइयाँ भी हम चाहे कितना भी खा लें, बट उनको बैलेंस करने के लिए हमें डाइट भी सही से लेनी पड़ती है। तो बस अब देखिए मैं सेकंड टाइम मेथी को क्लीन कर रही हूँ। तो बस यही है मेरा लाइक सजेशन कि जब भी आप मेथी है, बथुआ है, ये सारी चीज़ें क्लीन करते हैं, मुझे तो खैर ग्रीन वेजीज क्लीन करने में बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं आराम से रूम में बैठ कर इसको क्लीन कर लेती हूँ पहले। एंड मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी बिटिया को भी इन्वॉल्व करूं थोड़ा थोड़ा घर के कामों में, क्योंकि अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, तो थोड़ा थोड़ा घर के कामों में भी इसको इन्वॉल्व करूं कि इसका इंटरेस्ट बने। बट इसका कोई ऐसा बहुत खास इंटरेस्ट नहीं है। जब भी मैं इसको बोलती हूँ कि आप आगे जाकर कैसे करोगे, तो फिर बोलती है मेरे को कि लाइक जब अपने ऊपर पड़ जाता है तो सब लोग कर लेते हैं, तो उसका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है किचन में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी मैं मेथी को क्लीन कर रही थी। तो बस हमें मेथी को या जो भी ग्रीन वेजीज होते हैं बहुत अच्छे से हमें उन्हें क्लीन करना होता है एंड फिर हमें उन्हें कुक करना होता है। एंड पता है जब हम कोई जना हमसे कहता है ना लाइक कि हमारा कुछ फेवरेट कुक कर दो, तो एक अंदर से ही एनर्जी आ जाती है, एक अंदर से ये लगता है कि हाँ मैं इस पर्सन का फेवरेट आज कुछ कुक कर रही हूँ। तो भले ही हम
बॉडी वाइज हेल्दी फील नहीं कर रहे, बट फिर भी हमें ये लगता है कि इस पर्सन के लिए हमें कुछ इसका फेवरेट कुक करना है, इसने बोला है, तो एनर्जी अपने आप आ जाती है अंदर से। एक हमें फीलिंग होती है कि नहीं, हम बना कर खिलाएंगे। तो बस देखिए गाइस, यही तो होता है ना। अब जो मदर्स घर में लगी रहती हैं या उन्हें शौक़ होता है कुछ करने का, बनाने का, बनाकर खिलाने का, तो ऐसी ही मदर्स को लाइक मैं मानती हूँ ऐसा कि बच्चे पूछते हैं। अब देखिए, मैं एक मूवी आ रही है मिसेस, तो उसमें जो मदर इन लॉ दिखाई है वो बहुत घरेलू दिखाई हैं। ऑल्दो शी इज़ वेरी एजुकेटेड, शी हैज़ डन PhD, बट स्टिल शी इज़ वेरी होमली, शी इज़ अ गुड होम मेकर। तो लाइक अभी मैंने उसमें देखा कि लाइक उनकी बिटिया का फ़ोन आया, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ आस्किंग हर मदर कि आप मेरे पास आकर रहो, आपको भी आराम मिलेगा एंड हमें भी अच्छा लगेगा। तो लाइक वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सब छोड़कर कैसे आऊँ। तो सिस्टर इन लॉ ने बोला कि भाभी मैनेज कर लेगी सब कुछ। तो उसने लाइक डॉटर इन लॉ ने भी बोला कि हाँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आप दीदी के घर चले जाओ रहने के लिए, उन्हें भी आपके हाथ का खाने की क्रेविंग होती होगी। तो पहली ये चीज़ तो ये जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन फिर वो जो मदर इन लॉ तैयारियाँ करती हैं अपनी बिटिया के घर जाने की, लाइक मठरी बनाती हैं घर में ही, नमक पारे बनाती हैं घर में ही, एंड लड्डू बनाती हैं घर में, 2-3 तरीके के अचार डालती हैं, पेठा उन्होंने घर में बनाया, जो ड्राई पेठा होता है उन्होंने घर में बनाया, एंड बहुत सारी चीज़ें गुजिया वगैरह बनाई। तो इतनी सारी 10-12 घर के आइटम्स आप बना रहे हो, अपनी बेटी के घर लेकर जा रहे हो, तो यही तो होता है। अब मदर्स के अंदर टैलेंट है, करने का शौक़ है, वो ये सब कुछ चीज़ें कर रही हैं। अब मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, जब भी मतलब मेरी तो हेल्थ ही एक बैरियर है जो कि ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है मेरे किसी भी काम में। अदरवाइज़ अगर मेरी हेल्थ ठीक है, मेरा खुद से बहुत मन करता है कि मैं डेली कुछ फ्रेश मीठे में बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। एंड वैसे भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब डेली मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करती रहूँ, बनाती रहूँ, कि बच्चों को एक चार्म रहे। मैंने अपने एक व्लॉग में बल्कि शेयर करा था, अहोई अष्टमी पर मैंने अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था एंड 2-3 और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। तो बच्चे एकदम से आए किचन में, हैं आपने ये बनाया? तो बच्चों का यही तो लाइफ होती है। अब बिटिया है 3-4 साल है, उसके बाद लाइक चली जाएगी मैरिज होकर, तो यही यादें रह जाती हैं कि हाँ, मैं मदर को बोलती थी, मदर मेरे लिए कुक करती थी, मेरे लिए फेवरेट कुछ कुक करती थी, या फिर मैं खुद से उसके लिए कुछ बना रही हूँ। यही बेटे का होता है। बच्चे अट्रैक्ट तभी होते हैं घर की तरफ जब बच्चों को फुलफ़िल हो उनकी डिज़ायर्स। अब देखिए, मैं आलू मेथी ड्राई वेज बना रही हूँ, उसे बनाकर मैं उसके पराठे बनाऊंगी। एंड साइड में मैंने थोड़ा सा साबुत मूंग को सोख कर रखा था मॉर्निंग में, तो अभी मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया, 2-3 बार वाटर में रिंस ऑफ कर लिया। एंड अभी मैं एक कॉटन का क्लॉथ लूँगी एंड उसको डिप कर अच्छे से सोख, मतलब लाइक वाटर के अंदर अच्छे से धोकर इसको, ये वॉश क्लॉथ है, एंड इसको पूरा ड्रेन कर मैं इसके अंदर जो साबुत मूंग मैंने लाइक डिप कर रखी थी, मैं उसको इसके अंदर बांध कर हैंग कर दूँगी। तो इससे क्या है कि स्प्राउट्स जर्मिनेट होने के लिए मैं रख दूँगी। एंड 1-2 दिन लगता है बहुत अच्छे से ये जर्मिनेट हो जाते हैं। एंड फिर इससे बेस्ट नाश्ता नहीं है, ये एक ऐसा नाश्ता है स्प्राउट्स जो कि हमें दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन हमें अपने बॉडी में लेना ही लेना चाहिए। जो लोग डाइट करते हैं उन्हें तो स्पेशली ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। तो बस इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार मैं स्प्राउट्स भी बना लूँ, क्योंकि स्प्राउट्स भी मेरे घर में लाइक हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं, बट हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है स्प्राउट्स। तो ये भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो बस मैंने उसकी प्रिपरेशंस कर दी थी, सुबह मॉर्निंग में सोक कर रख दिए थे, एंड अभी वॉश कर इनको हैंग कर दूँगी। एंड इसमें मुझे तो याद है कि मेरी मॉम जब स्प्राउट्स बनाती थी तो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, ऊपर से यहाँ तक कि बनाना भी डाल देती थी जब स्प्राउट्स बनाती थी। तो मैं लेकर जाती थी कॉलेज वगैरह भी।
तो जब मैं इनके साथ अपना टिफ़िन वगैरह शेयर करती थी तो इनको बहुत अच्छे लगते थे मेरे स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स भी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। एंड अभी मैं बना रही हूँ आलू मेथी की ड्राई वेज, जो मैं सॉर्ट कर रही हूँ। मैंने लिया 1 TBSP ग्राउंडनट ऑयल, जो कि हेल्दी ऑयल है। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, 1 TSP जीरा, 1 TSP ट्यूमरिक यानी हल्दी पाउडर, एंड 2 TSP डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर। एंड थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा अराउंड ½ TSP में डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो सारे जो हमारे मतलब बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना, जैसे कि हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट। मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होता है। तो थोड़ा सा 1 TSP के अराउंड रॉक सॉल्ट डालूँगी। एंड ऑल्दो इसमें आलू मेथी जब हम ड्राई वेज कुक कर रहे हैं तो मेथी में अपना भी मॉइस्चर होता है, वो पानी रिलीज़ करती है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा पानी उसमें डालती हूँ क्योंकि 1-2 बार कभी मैंने बनाई है तो मेथी जो होता है ना, हमें बहुत अच्छे से कुक करना पड़ता है। कुकर में हम कुक करते हैं तो उससे तो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं आलू मेथी हमेशा कढ़ाई के अंदर कुक करूँ। अब जैसे मैंने मेथी की ये साफ़ कर ली थी, वॉश कर ली थी 3-4 बार। अब मैंने इसके अंदर आलू चॉप कर लिए, 4 पोटैटोज़ चॉप करे हैं। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि मैंने बताया ना मुझे स्टफ़ ब्राउन्स बनाने हैं इसके। तो मैं सोचती हूँ कि अब भी बन जाएंगे। एंड अगर लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में जब मैं बनाती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे भी ब्रेकफास्ट में आलू मेथी ड्राई वेज प्रिपेयर्ड होगी मेरी। तो कल मैं मॉर्निंग में भी मेरी एक तरीके से सेमी प्रिपरेशंस हो गई हैं। जब भी हम सेमी प्रिपरेशंस करते हैं ना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की, तो बहुत इजी गोइंग हो जाता है हमारा रूटीन। तो बस अब आलू मेथी ड्राई वेज जब बन जाएगी तो डिनर में भी बिटिया के लिए स्टफ़ पराठे बन जाएंगे। एंड क्योंकि बेटा एंड ये इतने शौक से नहीं खाते तो इनके लिए जो ये बोलेंगे वो बना दूंगी। एंड उसके अलावा मॉर्निंग की सेमी प्रेप्स हो गई क्योंकि ड्राई वेज ऑलरेडी बन ही चुकी है, तो मॉर्निंग में बन जाएंगे पराठे। अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करके स्पाइसेस को, थोड़ा सा इसमें वाटर डालूंगी, इसे ढक कर रख दूंगी 10 मिनट में। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब कढ़ाई में कोई भी ड्राई वेज या कोई भी वेजी कुक होती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी सब्ज़ी अगर आप कुकर में बनाएंगे तो उसमें 50% टेस्ट आएगा, बट अगर उसी सब्ज़ी को आप कढ़ाई में बनाते हैं धीमी धीमी आंच पे जब वो पकती है तो उसमें 100% टेस्ट आता है। तो कोशिश ये करिए कि अपनी सभी ड्राई वेजेस को आप कुकर में ना बनाकर, प्रेशर कुकर में ना बनाकर, आप कढ़ाई में कुक करिए। सो लाइक अभी मैं कुक कर रही थी आलू मेथी ड्राई वेज। एंड बल्कि मैं अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में, जब मेरा किचन एक्सपेंशन का वर्क स्टार्ट हुआ था, तब भी मैंने अपने व्लॉग्स में एक होम मेकर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं। एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हैं यूट्यूब पर एंड रील वर्ल्ड में। उनका नाम है चटोरी रजनी के नाम से उनका चैनल है। एंड उनका नाम है मिसेस रजनी जैन। तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ देखकर मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड जब भी मैंने उनकी कोई रेसिपी ट्राई करी है मैम की, तो बहुत अच्छी बनी है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई है। तो बस लाइक अभी लाइक शी हैज़ लॉस्ट, ये देखिए मेरी आलू मेथी ड्राई वेज बन चुकी है। तो एक अलग ही अंदर से खुशी है कि आज बिटिया का कुछ फेवरेट बनाया मैंने। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी एंड स्टार्ट करूँगी स्टफ़ ब्राउन्स बनाना। तो गाइस मैं बता रही थी लाइक रजनी मैम को मैं बहुत ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ। एंड मैं उनके लाइक काफ़ी चीज़ों में मैं उनको फॉलो करती हूँ एंड उनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। अभी देखिए लाइक हस्बैंड, मैंने बताया था ना ये लोग इतने शौक से नहीं खाते, तो एंड बेटा तो एग भी नहीं खाता। तो बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं 2 एग्स का ऑमलेट। तो अभी मैंने थोड़ा 2 एग्स को बीट कर लिया, उसमें डालूँगी थोड़ा सा रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। एंड थोड़ा सा मैंने तवे को हीट करने के लिए रख दिया। अभी इसे बटर से ग्रीस करूँगी, फिर उसके ऊपर चॉप्ड अनियन को फ्राई करूँगी एंड फिर मैं एक तरफ बनाऊँगी ऑमलेट। तो इस तरह से बस मैं कोशिश मेरी यही रहती है मेरी हेल्थ ठीक रहे, तो सबकी, हस्बैंड की, बेटे की, बिटिया की, सबकी लाइकिंग्स को ध्यान में रखकर मैं उन लोगों के लिए कुक करूं। क्योंकि ये देखिए मैं इसी को अपनी लाइफ समझती हूँ। मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली में बस अपने हस्बैंड से, बच्चों से कनेक्टेड हूँ। एंड इन यही कोशिश रहती है मेरी कि बस सब फैमिली मेम्बर्स की लाइक्स डिसलाइक्स का ध्यान में रखकर मैं इन लोगों के लिए कुकिंग करती रहूँ। एंड कुछ भी अगर 2-3 चीज़ें बन रही हैं सबकी पसंद से, तो हम तो कुछ भी खा लेंगे उसमें।
हमने तो वैसे भी लाइक अब सोचा है कि हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर लाइक हमारी हेल्थ ठीक है तो हम अपना भी कर सकते हैं, औरों का भी कर सकते हैं, बट हेल्थ ही हमारी ठीक नहीं है तो फिर हम किसी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं डिस्कस कर रही थी कि लाइक चटोरी रजनी के नाम से मिसेस रजनी जैन, उन्होंने मैम ने चैनल बनाया हुआ है एंड वो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती हैं। उनका एक ही बेटा था 16 ईयर्स का। तो अभी 3-4 डेज बैक शी लॉस्ट हिज सन, मीन्स लाइक वो ट्यूशन से आ रहा था एंड एक रोड एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो हम क्या होता है पता है, हम जब होम मेकर्स को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, उनके व्लॉग्स देखने लगते हैं, तो हम लोग भी ना उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। मैं उनके कोई दिन नहीं जाता जब मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती, एंड कभी उसमें वो अपने हस्बैंड के साथ दिखती हैं, कभी अपने बेटे के साथ दिखती हैं, कभी वो शूट कर रहे हैं उनकी वीडियोज़, कभी हस्बैंड शूट कर रहे हैं, उनकी नोक झोंक एंड उनकी बातें। एंड मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, क्योंकि पहले जब मैंने उनके व्लॉग्स देखने शुरू करे थे तो वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, एंड अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना नया घर बनाया। तो मुझे लाइक उनके सन का रूम भी बहुत पसंद आया। मैंने बताया था ना मुझे इंटीरियर्स का बहुत शौक है, तो मैं देखती रहती हूँ उनके घर का इंटीरियर्स, तो बहुत पसंद आया मुझे। एंड रेसिपीज़ तो उनकी नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, हम फॉलो करके उन्हें बनाते हैं। बट जो मैंने अपने ब्लॉग में जो कि किचन एक्सपेंशन के दौरान मैंने एक शेयर किया था, ये बात शेयर करी थी कि जो रजनी मैम की एक बॉन्डिंग है ना अपने हस्बैंड के साथ, जिस तरह से वो बोलती हैं कि आज मेरे चलिए देखते हैं, आज चलिए देखें आज मेरे हस्बैंड के लंच में क्या है। तो इस तरह से वो फेमस तो हुई हैं, बट मुझे ये चीज़ बहुत उनकी इंस्पायर करती थी। फिर उन्होंने बताया कि मेरा कैमरा ऑन होता है ना तो मेरा बेटा एकदम भग जाता है, स्किप करता है। तो बेटा उनका दिखाया बहुत साइलेंट है, वो अपने बेटे को दिखाती हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया, देन ही गिव्स थम्स अप। तो एकदम से जैसे मैंने देखा ना दैट शी लॉस्ट हिज सन, तो हम लोग इतने अटैच हो जाते हैं इन होम मेकर्स से भी, कि अगर लाइक इनकी फैमिली में भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो रही है, या जैसे अब उनका सन नहीं है, तो मेरे को पता है क्या लग रहा है, वो कितनी सक्सेसफुल हैं। मीन्स लाइक वो कुकिंग वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा, फूड वर्ल्ड में कितनी सक्सेसफुल हैं, शी इज़ अर्निंग टू मच, बट उनका इकलौता बेटा, शी हैज़ लॉस्ट हिज वन एंड ओनली सन। तो मैं ये सोचती हूँ लाइफ में उनके बचे ही क्या। मैं ये सोचती हूँ कि हम लाइफ में एक अकेले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। एक इंसान की वैल्यू होती है उसके रिश्तों के साथ। हम मेरी लाइक हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बट लाइक जब हमें कोई स्पेशल फील कराता है, कोई इस बात का ध्यान रखता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तब हमारी वैल्यू होती है। अब देखिए टोमेटोज़ मंगवाए थे आज, तो आज टोमेटोज़ ब्लिंकिट पर शॉर्ट थे, तो मैंने ये चेरी टोमेटोज़ मंगवाए, बहुत छोटे छोटे हैं ये। तो मैं प्लान कर रही हूँ जल्दी से मैं सांभर बनाऊँगी कल में, तो अपना व्लॉग भी शूट करूँगी, आप लोगों के साथ दिखाऊँगी कैसे मैं सांभर कुक करती हूँ। तो तब मैं ये टोमेटोज़ यूज़ करूँगी उसमें। एंड अभी मैं ऑमलेट कुक कर रही हूँ। तो बस गाइस मेरे को मैं डेली व्लॉग्स देखती हूँ ना मैम के, तो मुझे बहुत अपने अंदर से एक दुख है। मैंने कितनी देर बेटे से बात करी, कितनी देर बिटिया से बात करी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लाइक शी हैज़ लॉस्ट हिज सन। तो अब तो लाइक आई डोंट थिंक सो मैम ये सब यूट्यूब वगैरह पर रहेंगी या फिर अपनी रील्स कैरी फॉरवर्ड करेंगी, क्योंकि इकलौता बेटा, उसका गम कितना बड़ा है, हर चीज़ से ऊपर है। मीन्स लाइक शी इज़ अ सक्सेसफुल लेडी, बट शी हैज़ लॉस्ट हिज सन। तो लाइफ लाइन ही उन्होंने अपनी खो दी है, तो वो एक इंसान डिप्रेस तो हो ही जाता है। बट इसमें मेरे बेटे की क्या सोच है, जब मैंने बेटे को 2-3 दिन तक बहुत यही बोलती रही, मैंने कहा शी इज़ लॉस्ट हिज सन, शी इज़ लॉस्ट हिज सन, उनका मन नहीं लगेगा किसी काम में अब, क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स से। बस मेरी दुनिया यही है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड। तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। तो मेरे बेटे ने क्या बोला कि उसने बोला कि मम्मा ठीक है उनके साथ इतनी बड़ी बात हो गई, बट वो इतनी फेमस हैं, इतनी ज़्यादा फेमस हैं, कितने मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, आपको लगता है कि वो ये सब कुछ बंद कर देंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, आप देखना फिर वैसे ही रील्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने बोला नहीं यार, वो इतना हंस के इतना खुश हो के कैसे बना लेंगी, लाइक इतनी बड़ी बात हो गई उनके साथ। तब भी बेटे ने बोला कि नहीं आप देखना रील्स वो बनाएंगी, क्योंकि जब हम लोग फेमस हो जाते हैं ना एक बार, तो वो जो एक फेम हमें मिलती है, तो उस फेम के आगे हमारी जो लाइफ में
चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, हम उन चीज़ों को अवॉइड कर कर आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती गाइस। अगर अब देखिए, मेरी मॉम एक्सपायर हुई, ऑल्दो शी इज़ 66 ईयर्स इन एज। मेरी भाभी एक्सपायर हुई, शी वॉज़ 45 ईयर्स इन एज। बट मेरी लाइफ भी रुक गई थी जब वो दोनों एक्सपायर हुई, क्योंकि मैं तो ये समझती थी वन इज़ माई लेफ्ट हैंड एंड वन इज़ माई राइट हैंड। मेरी भाभी मेरा लेफ्ट हैंड थी, मॉम मेरा राइट हैंड थी, तो मेरी भी लाइफ रुक गई थी उन दोनों के जाने से। एंड मैं भी डिप्रेस थी बहुत ज़्यादा, एंड मैं भी ढूंढती थी कि कोई मुझे लाइफ में ऐसा मिल जाए जिसके आने से मैं मूव ऑन कर लूँ लाइफ में। बट आप बिलीव करेंगे, किसी ने कोई साथ नहीं दिया मेरा। मेरा एक वक्त था, बुरा वक्त, जो कि विद टाइम पैसेज ऑफ टाइम चला गया। और मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ डॉग सेवा करने से, मैंने ऑल दो पिजन्स की, रैबिट्स की भी सेवा करी 3-4 साल तक, बट जब मैंने डॉग सेवा करी, डॉग सेवा से ही मैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ अपनी प्रॉब्लम से, अपने डिप्रेशन से निकली हूँ। जो मैंने 1 साल डॉग सेवा करी, उस पूरी फैमिली से, मदर डॉग से एंड उसके बेबीज़ से मुझे इतना अनकंडीशनल लव मिला, इतना ज़्यादा कि जब वो लोग जब वो डॉग्स एक्सपायर हुए तो मैं लिटरली बहुत रोई हूँ। मैंने स्पेशली इस पर एक व्लॉग भी शूट करा था, जब मदर डॉग शी डाइड एंड उसका एक बेटा था बुली, वो दे ऑल डाइड। तो मैं बहुत मैंने आज भी कभी याद आती है ना, तो मैं बहुत सोचती हूँ उनके बारे में कि जितना प्यार मुझे उनसे मिला ना, अनकंडीशनल लव, मुझे आज तक नहीं मिला। पेरेंट्स से तो मिला है, भाभी से तो मिला है, बट इतना अनकंडीशनल लव मुझे किसी से नहीं मिला जितना मुझे उनसे मिला। क्योंकि अगर कोई आपको प्यार कर रहा है तो वो हमेशा प्यार करेगा, उसका प्यार कभी बदलेगा नहीं आपके लिए। ट्रू लव कभी नहीं बदलता। ट्रू लव हमें लाइफ लॉन्ग रहता है किसी भी पर्सन से, कभी वो कम नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, चाहे फिर वो कोई पेट है, चाहे कोई इंसान है, वो हमारा कभी कम भी नहीं होता। चाहे सामने वाला हमारे साथ बुरा से बुरा बिहेव कर ले, हमारे साथ कैसा भी बिहेव कर ले, बट अगर हमें किसी से सच्चा प्यार है तो वो मरते दम तक हमारे अंदर से नहीं जाता। मेरी भाभी, मेरी मॉम, मेरे फादर आज मेरे बीच में नहीं है, बट मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी अपनी आखिरी सांस तक। अब गुली है, गुली से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये समझती हूँ गाइस कि लाइफ में हर चीज़ से बड़ा, पैसे से भी बड़ा, हर चीज़ से बड़ा एक ही चीज़ होती है, वो होती है प्यार। अगर हमें प्यार है ना किसी से, तो अच्छे वक्त में भी हम उसके साथ खड़े होंगे और उसके बुरे वक्त में भी हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें प्यार है ना किसी से, तो हम कभी ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। प्यार हमें मोटिवेट करता है, हिम्मत देता है अंदर से हर चीज़ को टॉलरेट करने के लिए। एंड अगर हमें जैसे कुछ चीज़ हमें नहीं भी आती, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो भी हम कोशिश करते कि हम एफ़र्ट्स करें। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाता है ज़िंदगी में। चाहे वो प्यार फिर हमें अपने करियर से हो, या किसी भी पर्सन से हो, किसी भी पेट से हो। अब गुली है, मेरे को चाहे कितना भी वर्कलोड बढ़ता हो गुली की वजह से, या कुछ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फुलफ़िल कर रही हूँ, कुछ भी है, अब इसकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी जैसे 3-4-5 दिन से, तो रात के 3-3 बजे मुझे उठना पड़ता था। इसको वॉमिटिंग्स भी रहीं, बट मैंने कभी भी मुँह नहीं बनाए। मुझे कभी कुछ हेक्टिक नहीं लगा, कुछ वर्कलोड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक अंदर से मेरी चिंता और प्यार है इसके लिए, जो कि मैं रात में भी उठ के देखती हूँ इसने ब्लैंकेट से कवर्ड नहीं है, तो मैं एकदम इसको कवर करती हूँ। तो ये फीलिंग ना एक मदर के अंदर ही हो सकती है। एक मदर ही ऐसी होती है जो पूरी पूरी रात भी अपना सोना एक तरफ और वो अपने बच्चे की चिंता में गुजार सकती है। मुझे याद है कि किस तरह से मेरी मम्मी मुझे रात में जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, लेकर अपनी गोदी में बैठी रहती थी। मैं रोती थी तो उनसे नहीं देखा जाता था, क्योंकि एक मदर ही होती है जो अपने बच्चे का दुख देख सकती है और समझ सकती है, और कोई नहीं समझता, सब कहने की बातें हैं। तो इसलिए बस फीलिंग्स वगैरह होना, प्यार का होना किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमें प्यार होता है एक दूसरे से, तभी हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं, और एक बार नहीं हज़ारों बार माफ़ करते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स हम माफ़ करते हैं। जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहीं पर लोग बातों के बतंगड़ बनते हैं, एंड लोग पॉइंट आउट करते हैं, एंड बातों को भूलते नहीं बल्कि रिश्तों को भूल जाते हैं। तो
तो इसलिए प्यार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइक आप देखिए मैं पराठे बना रही हूँ, तो आलू मेथी के जैसे मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो साइड्स में से मेरा बहुत निकल जाता है। तो कोशिश करती हूँ बेहतर बनाने की, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा जैसे साइड्स में से निकल जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहती कि मैं नहीं बनाऊँगी, बट क्योंकि मेरी बिटिया को बहुत पसंद है तो मुझे यही रहता है कि चाहे कैसे बने बट मैंने बनाने हैं, और कोशिश करके मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी एंड मैं अपनी बिटिया के लिए बनाऊँगी। तो इस व्लॉग में गाइस मेरा यही था कि किस तरह से मैंने आलू मेथी की ड्राई वेज कुक करी आज अपनी बिटिया की लाइक्स को ध्यान में रखते हुए, एंड फिर मैंने उसको थोड़ा सा मैश कर अभी मैं उनके बना रही हूँ स्टफ़ ब्राउन्स। एंड अपने अर्लियर व्लॉग में दिखाया कि मैंने मॉर्निंग में कैसे ऑल दो पोहा बनाया था, बट क्योंकि मेरे बेटे को नहीं पसंद, उसको पिज़्ज़ा पसंद है, तो उसके लिए मैंने घर में होममेड पिज़्ज़ा कुक करा, जिसमें मेरा बिल्ट इन अवन भी इन्वॉल्व हुआ। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रिलिंग करी उसके ऊपर। एंड अभी डिनर में मैं आलू मेथी ड्राई वेज के ब्राउन्स बना रही हूँ। एंड तो मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। रजनी मैम के लिए मेरे को काफ़ी दुख है, क्योंकि एक हमें आदत भी हो जाती है अच्छे व्लॉग्स देखने की। काफ़ी और भी काफ़ी सारी होम मेकर्स हैं, जैसे कि कैच लाइफ विद भूमि है, तो उसमें भूमि मैम के व्लॉग्स देखती हूँ मैं। तो ऑल दो उसमें तो उनके बच्चे कभी कभार दिखते हैं या उनके हस्बैंड कभी कभार दिखते हैं, वो अकेली ही ज़्यादा दिखती हैं मुझे अपने सारे व्लॉग्स में। तो लेकिन जो रजनी मैम के व्लॉग्स थे उसमें तो उनके हस्बैंड एंड उनका बेटा मोस्टली दिखते थे, तो बहुत अटैच्ड हो गई थी मैं। एंड बहुत इंस्पायर करती थी मैम को, उनके व्लॉग्स वगैरह देखती थी। बेसिकली वो फूड व्लॉग्स ही बनाती हैं ज़्यादातर, उनकी किचन का ही होता है। वरना भूमि मैम को मैं देखती हूँ तो भूमि मैम तो पूरे घर के ऊपर पूरा लाइक होम मैनेजमेंट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर व्लॉग्स बनाती हैं। अभी जैसे मैंने रिसेंट व्लॉग उनका देखा, तो शी वॉज गोइंग टू सम वेडिंग इन विंटर्स, तो उनकी जो सिल्क की साड़ी उन्होंने वेयर करी तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बहुत एडमायर करा उनकी सिल्क की साड़ी को। एंड अभी सिल्क साड़ीज़ का कलेक्शन मैंने तो बनाना अभी नहीं स्टार्ट करा। मैंने तो मेरे पास जितनी भी सिल्क की विंटर्स की साड़ीज़ हैं वो सब मेरी शादी के टाइम की हैं। तो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था मुझे साड़ीज़ का बहुत शौक़ है, तो मैं धीरे धीरे अपना ये शौक़ भी मैंने पूरा करना है। विद टाइम मैंने थोड़ा सा अपना सिल्क में भी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मैं हर बार यही सोच के नहीं बनाती हूँ कि मुश्किल से 2 महीने 3 महीने की सर्दियाँ होती हैं, एंड मैं इतना बहुत ज़्यादा आउट गोइंग भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मैरिजेस में आती जाती नहीं हूँ, तो क्या ही करूँगी बनाकर। तो मैं इसलिए कॉटन में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ। बट मैंने सोचा था, अब जब मैंने भूमि मैम की देखी साड़ी तो इतना अट्रैक्शन हुआ, तो एकदम से अंदर से मन करा कि यार सिल्क की तो साड़ीज़ बनानी है मैंने। तो अभी स्टार्ट नहीं किया कलेक्शन बनाना, देखते हैं विद टाइम करते हैं। एंड मैंने उनके ब्लॉग्स में देखा किस तरह से उन्होंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे लाइनर्स, जो कि वो अपने रेफ्रिजरेटर में लगाएंगी एंड अपनी कबर्ड्स में लगाती हैं। वो हमेशा क्या करती हैं, जो उनकी जैसे ड्रॉर्स हैं किचन में, कबर्ड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, तो उसमें हमेशा लाइनिंग्स लगा कर रखती हैं। तो वो उन्होंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी अच्छे अच्छे कलर्स की, वो उन्होंने पूरा सामान निकाल कर डस्टिंग कर लाइनिंग्स लगा कर देन फिर उसके ऊपर सामान स्टोर करते। तो मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, बट वो ये होता है ना कि घर के कामों से एंड अपने रूटीन से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो इसलिए बहुत जल्दी मैंने भी प्लान करा है। एक बार थोड़ा सा मैं किचन का मैंने बताया था ना, मेरा वर्क थोड़ा सा रुक रहा है, मीन्स लाइक अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मुझे थोड़ा सा एक काउंटर टॉप अपनी किचन में ऐड ऑन करवानी है, तो बस पत्थर का काम चलेगा, देन फिर उसका वाइट वॉशिंग होगी। तो एक बार वाइट वॉश का काम निपट जाएगा ना, तो मैं थोड़ा सा अपनी किचन से मेरा जो माइंड है वो एक तरफा हो जाएगा। तो फिर मैं घर की हर फील्ड में लाइक ऑर्गेनाइजेशन में भी सब चीज़ों पे ध्यान दूँगी। तो गाइज़ यही था आज के ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चलना लव यू, बाय।